अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को तार तार कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। 11 दिसंबर 1949 को बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के खिलाफ आरएसएस, जिसकी कोख से पार्टी का जन्म हुआ है, उस आरएसएस ने इसी रामलीला के मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था बाबा साहब के खिलाफ, विरोध प्रदर्शन किया था संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के पुतले जलाए थे पूरे देश में। ऐसी विचारधारा के लोग जो हमेशा से बाबा साहब से घृणा करते रहे, समाज के वंचित, शोषित, दलित, आदिवासियों से घृणा करते रहे, जिन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया, जिन्होंने हमेशा संविधान का विरोध किया, जिन्होंने हमेशा दलितों को दिए जाने वाले अधिकारों का विरोध किया, जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक गरीब के घर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान कैसे लिख दिया। आज उसी मानसिकता के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान सदन में किया है। जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनको इस बार दिल्ली से भगाने का काम आपको करना है। इस अपमान का बदला लेना है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हर समाज के लोग सड़कों पे आए हैं। देश के गृह मंत्री का अहंकार सुनिए, कह रहे हैं आजकल फैशन हो गया है, कोई भी खड़ा होता है कहता है बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। अरे इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग हो जाता। मुझे पता नहीं 7 जन्म स्वर्ग होता नहीं होता, लेकिन इस देश के गरीबों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए संविधान अगर किसी ने लिखा है तो बाबा साहब ने लिखा है, जिनको लोगों ने देखा है, जिनके संविधान को पढ़ा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को। हिंदुस्तान की पहली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर फैसला लिया कि आप बच्चों को कोर्स तो पढ़ाते हो पढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ बाबा साहब का संविधान पढ़ाना पड़ेगा। और दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां पर बाबा साहब के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान पढ़ाया जाता है। आरएसएस के नेता गुरु गोलवलकर ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पास हो गया तो 30 नवंबर को पांचजन्य में लेख लिखा था कि ये संविधान भारतीयता को नहीं दिखाता, ये संविधान भारतीयों के खिलाफ है। तो उसी मानसिकता से अमित शाह निकले हैं, उसी मानसिकता से बीजेपी निकली है। तो तड़ी पार लोगों को आपको तड़ी पार करना है। तैयार हो सब लोग? तड़ी पार को तड़ी पार करना है, नहीं करना है?